आचार्यों ने सबसे बड़ा भूत कर्तृत्व का भूत बताया। देखो हमारी सत्ता अनादि अनंत है, अनंत काल रहने वाले, हम क्या कर लेंगे? क्या करें मेहनत करके, क्या करें उठा पटक करके? जब मृत्यु होके हमसे सब छिन ही जाएगा, छिनना है कि नहीं? कि नहीं तुम पैसा कमाओ, 10 करोड़ कमाओ, पर क्या होगा मुझे तो बताओ, अंत में मर जाओगे ना। और जितना जितना कर्तृत्व के साथ मरोगे उतने दुखी मरोगे, जितना जोड़ के मरोगे उतनी दुखी मरोगे। वे सासें बहुत दुखी होके मरती हैं जिन पे सोना बहुत होता है। जिस सास पे सोना नहीं होता वो इतनी दुखी होके नहीं मरती, क्योंकि उसको विकल्प ही नहीं। अब इतना सारा है और मैं तो बहू को दूंगी नहीं, ये तो उल्टा है, समझ में? अब इसको अब बेचारी क्या करे? और देना तो देना क्या पड़ेगा, वो तो छोड़ के जाना ही पड़ेगा ना। तो अंदर क्लिस्ते आर्त रोते, उसका फल नरक निगूद है। तुम जिस कर्तृत्व के लिए खुश होते हो, लोगों को लगता है तो बैठे बैठे कुछ तो करे। भाई साहब कुछ नहीं करना धर्म है। उस बेचैनी से बचो, बैठे शांति से, ना व्यापार कर रहे, ना कुछ कर रहे, ना आश्रम बना रहे, न समाज से मिल रहे, न किसी से बात कर रहे, कुछ नहीं, बैठे ये धर्म है। बैठ के तो देखो, पता चल जाए कि क्या है बैठना। लोग कहते अरे कुछ तो करो, कुछ तो करो, कुछ करो, कुछ करो, ये अनंत संसार का कारण है। अनंत संसार का कारण है, कुछ करो, कुछ करो, कुछ करो। बैठे ठाड़े क्या करें? कुछ तो करो। नहीं, अपन बचपन में खेलते थे ना, बैठे ठाड़े क्या करें? करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी, ले प्रभु का नाम, अंताक्षरी चालू, कुछ तो करो। देख लेना अपने आप को, हम करना क्यों चाहते हैं? सिद्ध भगवान क्या कर रहे हैं, अनंत भगवान क्या कर रहे हैं? साधु परेशान है। अब आजकल दीक्षाएं हो रही हैं कि बारातें निकल रही, समझ में नहीं आता। बाप रे बाप, अगर वैराग्य का ये स्वरूप है, साधु ऐसे बना जाता है, तो हमें तो ऐसा साधु नहीं बनना। समझ में आया कि नहीं आया? क्या चल रहा है? महाव्रत लेने के पहले महाहिंसा, सब बिनौली निकलती है, दुनिया भर की लाइट है, दुनिया भर की महिलाएं मेहंदी लगा रही, ब्रह्मचारी भैया को पैर में लगा रहे हैं, 2 हाथ में लग रहे हैं, 2 इस हाथ में लग रहे हैं, और नाच रहे हैं। काय बात के लिए नाच रहे हो? समझ में आया कि क्या क्या है? अरे अभी सब जगह होने लगा, अब एक जगह की क्या बात है? वो तो एक कुपरंपरा चालू होती है। अगर रंग राग में तो सबको मजा आता ही है ना भाई। रागी मोही संसारी जीव है, वो तो इंतजार करता है। जैसे बारात जाती है ना, तो बस एक कोई नाचना चालू करे, फिर सबरे चालू हो जाते हैं। इंतजार तो सबरे ही कर रहे कि कोई तो नाचे, है तो हम ही फिर नाच लेंगे, है। अब बूढ़ा आदमी बैठा है, उसको शर्म नाचने में लगती कि हम कैसे नाचे, लेकिन जवान आदमी पकड़ के खींच लेता, अरे नाचो बाबू जी, तो वो भी नाचने लगता है। ठीक है, बढ़िया हो गया था। तो संसार की रुचि किसे नहीं पड़ी? तो इस संसार की रुचि छोड़ना कोई मजाक है? ये क्रिया कांड, ये पूजा पाठ भक्ति, ये कोई धर्म है? इनसे कोई धर्म होता है? ये तो इस रंग राग का पोषण करने का ही उपाय है, धर्म के नाम पर। अंदर पड़ा है राग, अंदर पड़ी है कसाय, और ऐसी सीधी पूरी करने जाए तो पापी कहलाए। और भगवान के नाम पर इंद्र बन के, राजा बन के, रानी बन के, इंद्राणी बन के, सज सवर के स्टेज पे नाचे तो धर्म। इतना ही सा तो है, असली में तो वो ही है। मेकअप, आजकल मेकअप आते हैं, आर्टिस्ट आते हैं, समझ में आया कि नहीं आया? भगवान की भक्ति के लिए भी डांस सीखना पड़े, ये कोई भक्ति हुई? क्यों? मैंने इंद्र सीख के आता होगा, आर्टिस्ट कोई ऊपर बैठाता होगा, देवों से सिखाओ भाई कौन सा डांस करना है? अरे भक्ति तो ये होती है कि जिसमें नाचा नहीं जाता, अपने आप ही हाथ पैर थिरकने लगे, अपने आप ही हाथ पैर थिरक गए, वो भक्ति। जो सोच समझ के थिरकाने पड़े कि इस पे ऐसे कमर मटकाना, इसमें ऐसे हाथ मटकाना, इस पे ऐसे करना, ये कोई भक्ति है भगवान की? ये कोई धर्म का अंग हो सकता है?